हेलो एवरीवन। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर वेरियस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैप्टर 2 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर वेरियस मेथड। हमें गुडविल की कैलकुलेशन करना है और इसमें ये बोल रहा है अंडर वेरियस मेथड। तो गुडविल को कैलकुलेट करने की कितनी मेथड है? ये न्यू सिबलाल बुक आपके पास है तो पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 61 पे गिवन है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने की 3 मेथड होती हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। तो गुडविल क्या है 11th में आपने थोड़ा ब्रीफली पढ़ा होगा, मैं आपको और बता देता हूं। गुडविल मतलब किसी बिजनेस का नेम एंड फेम, किसी के बिजनेस की प्रसिद्धि, उससे गुडविल बोलते हैं। गुडविल मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपने गुडविल की यदि हम बात करें, नेस्ले का आपने सभी ने नाम सुना होगा। नेस्ले के कितने प्रोडक्ट आते हैं? काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। उसका एक प्रोडक्ट है मैगी। ध्यान रखना, उसका जो मैगी, उसने जो प्रोडक्ट है उसका एक, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसका फॉर्मल नेम मैगी नहीं है, उसका फॉर्मल नेम है नूडल्स। लेकिन आप लोग जब दुकान पर जाते हैं तो यही बोलते हैं कि भैया मैगी दे दो। आप अदर कंपनी का भी आपको नूडल्स खरीदना होता है तो आप बोलते हैं मैगी दे दो। यप्पी की आती है नूडल्स तो आप भी बोलते हैं कि मैगी दे दो। पतंजलि के भी नूडल्स आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? पतंजलि की मैगी। वो मैगी, नेस्ले कंपनी का मैगी प्रोडक्ट इतना ज्यादा फेमस हो गया, उसकी इतनी ज्यादा गुडविल बन गई कि अदर प्रोडक्ट भी उसके नाम से जाने लगे। ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे डालडा। अब डालडा तो एक कंपनी का नाम था, उसका फॉर्मल नेम क्या? उसका फॉर्मल नेम है वनस्पति घी। लेकिन हम लोग जब दुकान पर जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया डालडा दे दो। और भी कंपनी है निरमा। निरमा भी एक कंपनी का नाम हुआ करता था, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका वॉशिंग पाउडर बोलते हैं या डिटर्जेंट पाउडर भी बोलते हैं फॉर्मल नेम। लेकिन अदर कंपनी का भी, मान के चलो घड़ी का वॉशिंग पाउडर हमको खरीदना है, भैया घड़ी का निरमा दे दीजिए। तो ये कुछ कंपनी है, ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई, इनकी इतनी ज्यादा मार्केट में गुडविल बन गई कि दूसरे प्रोडक्ट भी इनके नाम से जाने लगे। तो किसी भी बिजनेस का नेम एंड फेम, उसी को हम गुडविल बोलते हैं और उस गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कितनी मेथड है गुडविल को वैल्यू करने की? फर्स्ट मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट करते क्यों हैं? देखो, गुडविल कब कब कैलकुलेट की जाएगी? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत कब कब होती है? ध्यान दीजिए, गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत होगी जब पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। सेकंड, ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तब भी गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, मतलब अपनी मर्जी से फर्म को छोड़कर चला जाता है, तब भी फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में भी फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है तब भी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। और ऑन सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस को बेचा जाता है तब भी फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। और लास्ट है ऑन अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में पार्टनर बनती हैं तब भी गुडविल कैलकुलेट की जाती है ना। तो ये तो कंडीशन हो गई कि गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। फार्मूला क्या है? फर्स्ट हमने समझा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का ये रहा फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये नोट कर लीजिए आप फार्मूला। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 years आर एस फॉलो।
2014 का प्रॉफिट है 20,000, 15 का है 15,000, 16 का है 13,000, 17 का है 30,000 और 18 का है 38,000। तो देखिए क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेस। इसको अंडरलाइन करूं, 3 ईयर परचेस ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। बताइए गुडविल कैलकुलेट करने का बोल रहे हैं हमसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल किस मेथड से करना है बताइए। 3 मेथड बताई थी आपको, कौन कौन सी मेथड बताई थी आपको? फर्स्ट मेथड बताई थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड बताई थी सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड बताई थी आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। बताइए किस मेथड से ये गुडविल कैलकुलेट करने का बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे समझे आप, कैसे समझना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोल रहे हैं? ये देखिए 3 ईयर परचेस बोले ही है ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट, मतलब हम जो भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे। यही बताया था फॉर्मूला आपको, ये देखिए है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है अभी बताया था आपको। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, हमें क्या चाहिए पहले, एवरेज प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ, ये देखिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालना है, ये देखिए 3 ईयर्स परचेस ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल का एवरेज हमको लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, बुक में तो नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट रहेंगे इनको हम ऐड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये रहा, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा ही रहेगा। कितने साल का एवरेज लेना है, ये देखिए एवरेज लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। 14 का प्रॉफिट है 20,000, ये हमने लिखा है 20,000। उसके बाद 15 का प्रॉफिट है 15,000, ये 15,000। 16 में प्रॉफिट नहीं है भाई, लॉस है, लॉस माइनस होता है, 13,000 माइनस करेंगे। उसके बाद 17 में प्रॉफिट है, ऐड करेंगे 30,000, और 18 में भी प्रॉफिट है 38,000। और कितने साल का प्रॉफिट, 1 2 3 4 5, ये 5 साल के प्रॉफिट या लॉस है, तो 5 से डिवाइड करना है, और वैसे लिखा भी है प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले जो भी डिजिट हैं इनको हम अलग कर लेते हैं और इन माइनस वाले अलग कर लेते हैं। तो माइनस वाला केवल 13,000 है, बाकी सारे डिजिट प्लस वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, 20,000 को ऐड करेंगे, 20,000 के बाद फिर ये 15,000, 15,000 के बाद अभी 13,000, ये तो माइनस वाला है, हम प्लस वाला ले रहे हैं, तो ये 30,000, तो ये 30,000 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 38,000, इनको ऐड किया तो ये आ गए 1,03,000, और इसमें से 13,000 माइनस करना है, तो माइनस 13,000, ये हो जाएंगे 90,000। ठीक है, प्लस माइनस किया तो कितना आ गया 90,000, डिवाइड करेंगे 5 से, ये कितने टाइम हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ कितने बचेंगे 4, 5 8 जा 40, वी विल गेट 18,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 18,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 18,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ये तो गिवन है ही क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट अकेला निकालना था। अब आ जाएगी गुडविल, अब हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए था एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा 18,000, और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही रहेगा,
3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 54,000। ये आंसर आ गया 54,000। अब है क्वेश्चन नंबर 7। A firm earned profit of rupees 8,000, rupees 10,000, rupees 12,000 and rupees 16,000 during the past 4 years. Calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase on the basis of average profit of the last 4 years. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इन्होंने कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। इसको अंडरलाइन करो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। मैंने आपको पहले भी बोला है ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। तो 3 ईयर परचेज, किसका 3 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। मतलब यह है क्वेश्चन हमको पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा ही करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कौन सी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो गुडविल यदि आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। ये देखिए कितना है, 3 ईयर्स परचेज। हमें केवल क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट, पिछले साल का जितना भी प्रॉफिट है उसको ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है, जितने साल का प्रॉफिट है उतने से डिवाइड कर देना है, एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितने साल का एवरेज लेना है हमको, लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट ये रहा, है ना, कितना है 8,000। उसके बाद फिर देखिए फिर क्या है, उसके बाद 10,000, 12,000, 16,000, 1 2 3 4 हो गए 4 साल। तो कितना लिखेंगे, 8,000 के बाद 10,000, तो यहाँ 10,000, 10,000 के बाद 12,000, तो यहाँ लिखेंगे 12,000 और 12,000 के बाद 16,000, तो यहाँ ये 16,000। ठीक है, कितने साल का एवरेज निकालना है हमको, एवरेज निकालना है 4 साल का, बोला भी ना, लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है ना, ऐसा तो नहीं बोला है कि किसी ईयर लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। क्या है, पहले 8,000, 8,000, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस करेंगे 10,000, 10,000 के बाद फिर 12,000 और 12,000 के बाद 16,000। ठीक है, तो ये इनको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 46,000। और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 बन जा 4, उसके बाद फिर 4 बन जा 4, यहां बचेंगे कितने 2, 4 5 जा 20, 0 0, वी विल गेट 11,500। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 11,500। हमको गुडविल निकालने के लिए केवल एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, है ना। गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ये तो गिवन है ही, है ना। अब हमारी गुडविल निकल जाएगी। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 11,500 और नंबर ऑफ
ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर्स परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। 11,500 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34,500, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34,500। ये फर्म की गुडविल पता चल गई है ना। तो आंसर मैच करो, गुडविल है 34,500, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, अंडरलाइन करो इसको, 4 ईयर्स परचेज, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे, फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। मतलब ये किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर्स। अब हमें कितने साल का एवरेज लेना है, हमको पिछले 5 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ध्यान दीजिए लास्ट 5 ईयर्स बोला है, लास्ट 5 ईयर्स वर एज बोलो, 5 साल बोले, 1 2 3 4 5, हाँ तो पूरे 5 साल का ही इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हमको कैलकुलेट करना है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था आपको। गुडविल यदि कैलकुलेट करना है तो हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला तो मैंने आपको पहले भी बताया था। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, सबसे पहले तो देखो कितने साल का एवरेज लेना है, 5 साल का, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। 2019 का एवरेज प्रॉफिट है 60,000, के बाद 2018 का प्रॉफिट है 50,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 40,000। इन सब का टोटल आएगा 2,60,000। 2,60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, कितने बचेंगे यहाँ 1, 5 2 जा 10, 1 2 3, यह आ जाएगा 52,000। वी विल गेट 52,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमको मिल चुका है, गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो ऑलरेडी गिवन है, अब हम गुडविल निकाल देंगे। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि है 52,000, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 4 ईयर्स परचेज, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल पता चल जाएगी। तो 52,000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2,08,000, गुडविल आ गई 2,08,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अनीता, आशा एंड अमृत आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2:1 respectively। अनीता, आशा, अमृत पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, इसको अंडरलाइन करो, 3 ईयर्स परचेज। मैंने बुलाया ना, हर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन रहेगा। 3 ईयर परचेज, किसका 3 ईयर परचेज, ऑफ द एवरेज ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट, मतलब हम 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। देखो बोल रहे हैं ना गुडविल कैसे वैल्यू निकालना है, गुडविल की पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 ईयर परचेज, किसका 3 ईयर परचेज, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का। द प्रॉफिट एंड लॉस
ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट ये रहा। फर्स्ट ईयर का है 1,20,000, सेकंड ईयर का है 3 लाख, थर्ड ईयर का है 3,40,000, फोर्थ ईयर का है 3,80,000 और फिफ्थ ईयर का है 1,40,000। ये ब्रैकेट में है, मतलब ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, और लॉस को माइनस करते हैं। कैलकुलेट द गुडविल। तो किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट पता करना होता है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? 3 ईयर्स परचेज। बस हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कितने साल का? 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला तो पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले 5 साल के जो भी प्रॉफिट या लॉस है उनको प्लस या माइनस करेंगे। प्रॉफिट है तो सभी को प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000, सेकेंड ईयर का है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए, थर्ड ईयर का है 3,40,000, फोर्थ ईयर का है 3,80,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, क्योंकि ये ब्रैकेट में डिजिट है। जब भी ब्रैकेट में डिजिट हो तो आप समझ जाना नेगेटिव अमाउंट है, वो लॉस है 1,40,000 और इसको माइनस करना है, लॉस है इसलिए। और कितने से डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5, वो बोला भी है क्वेश्चन में कि हमको एवरेज लेना है 5 ईयर्स का, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? प्लस प्लस वाले डिजिट है इनको अलग कर लो और माइनस वाले अलग। माइनस वाला एक ही है, तो सबसे पहले प्लस वाले जितने भी डिजिट हैं इन सभी को ऐड कर लेते हैं। यह है 1,20,000, उसके बाद 3 लाख रुपीज, 3 लाख के बाद 3,40,000 और उसके बाद 3,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 11,40,000। तो इसमें से ये माइनस का ये माइनस कर देंगे। 11,40,000 में माइनस क्या करेंगे? 1,40,000, तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज। डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, वी विल गेट 2 lakhs। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख रुपए। अब हमको क्या करना है? गुडविल निकालना है, ठीक है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है जो कि आया है 2 लाख रुपए। गुडविल निकाल देंगे। गुडविल में हमें क्या चाहिए? गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 ईयर्स परचेज। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपए फर्म की गुडविल आ गई है। गुडविल 6 लाख रुपए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अबीर, कबीर एंड समीर आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। एज पर पार्टनरशिप डीड द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट, यहां ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड में लिखा है गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? वैल्यूड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज। इसको अंडरलाइन करो। किसका? 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ पास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। मतलब हम 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। तो फर्स्ट ईयर 70,000 का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर 85,000 का, थर्ड ईयर 45,000 का, फोर्थ ईयर 35,000 का और फिफ्थ ईयर ये ब्रैकेट में डिजिट है, मतलब ये लॉस मान के चलना है। ये 10,000 का लॉस है। वैल्यू द अमाउंट ऑफ गुडविल। किस मेथड से गुडविल का बोल रहे हैं ये कैलकुलेट करने का? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स,
आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। मुझे अच्छा लगता है कि वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है ना। तो आप कमेंट स्टूडेंट्स जरूर करें और ये भी बताएं आप एमपी के किस शहर से वीडियो को देख रहे हैं। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? गुडविल निकालना है तो हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ईयर्स परचेज से एवरेज प्रॉफिट हमको कितने साल का निकालना है? पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 70,000, सेकेंड ईयर का है 85,000, थर्ड ईयर का है 45,000, थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर का 35,000 और फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट नहीं है। ये ब्रैकेट में जो भी डिजिट लिखा होता है इसको लॉस मान के चलना है। ये लॉस है 10,000। पिछले 5 साल का है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। प्लस प्लस वाले जितने भी डिजिट हैं इनको अलग कर लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। प्लस में 70,000 है, उसके बाद 85,000, उसके बाद 45,000, उसके बाद 35,000। इनको ऐड किया तो ये आ गए हैं 2,35,000। लेकिन 10,000 माइनस के हैं, माइनस करना पड़ेगा। 2,35,000 माइनस 10,000 कितने हो जाएंगे? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5। अब 2,25,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 45,000, है ना। अब हमें गुडविल निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है ही, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, गुडविल का पता चल जाएगा। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आया है 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है कितना? 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्म की गुडविल 90,000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो है उस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कौन से मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। इस वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंप्लीट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 1 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और चैप्टर 2 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।